हाँ जी, क्या मामला है, किसने पेड़ काटे हैं, कुछ पता चला जी? ये तो भाई साहब हमें पता नहीं किसने काटे हैं। हमें ये पता है कि मैं 4-5 दिन से यहाँ पे सैर करने आता हूँ। हाँ हाँ जी। तो मैं 1-2 महीने से रहा हूँ, पर 4-5 दिन पहले मैं आया था। हाँ जी। परली तरफ से पेड़ कटे हुए थे, हाँ जी। तो हमने यहाँ सारे इकट्ठे होते हैं सुबह, हाँ उन्होंने आपस में बातचीत की। तो हाँ। हमने कहा भी ये क्या है, सभी कहने लगे भी पता नहीं। फिर हाँ। हमने सारे इकट्ठे हो गए, हाँ। हमने बात की, हाँ। तो फिर इसके बाद पता लगा भी किसी की इजाज़त के बिना ही ये पेड़ काट रहे हैं। अच्छा, तो कितनी गिनती में होंगे पेड़ जो ये काटे? पेड़ हमारी गिनती में कम से कम 60 से 70 पेड़ होंगे जो अच्छा। यहाँ काटे गए हैं। वैसे तो हम कहते हैं भी गर्मियों में हमें हरियाली चाहिए, पर ये तो हरियाली हटा रहे हैं यहाँ से। हमको पता चले ये लकड़ी कहाँ गई, किसने चुराई, कहाँ लेकर गए, हमें इसका पता करना चाहिए। हर पब्लिक वाले का हमें हक है कि कोई कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये कटवाए हैं, या कोई लकड़ी यहाँ जिन्होंने उठवाई है यहाँ से। हम तो यही निवेदन करते हैं सभी से। हाँ जी, आप किस अधिकारी के पास गए, कौन से विभाग के पास गए? हम वन विभाग के पास गए, हाँ जी। एसडीएम साहब के पास गए हाँ जी। और एसएचओ साहब के पास थाने में गए, दरखास्त देके। तो क्या कृषि विभाग ने बताया भी हम इसकी परमिशन है या नहीं है? ना वो कहने लगे हमारे को नहीं पता है परमिशन है, बाकी उन्होंने आश्वासन दिया है अभी हम उचित कार्रवाई करेंगे। कि आप भी यहाँ शेयर करने रोज आते हो? हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? विजय कुमार। जी, क्या कहोगे ये लकड़ी जो काटी गई है इसके बारे में कुछ जानकारी आपको या? कहना तो यही है कि ये गलत है। हाँ जी। वैसे पिछले 8-10 दिनों से हमारे हैं हाँ। और इधर सैर करते हैं और देख रहे थे कटाई हो रही है। हाँ। तो फिर हमने आसपास कुछ पता करने की कोशिश की भी ये किसने कटाई करवाई है। हाँ। तो सामने कोई नहीं आ रहा, लेकिन उसके बाद 3-4 दिन बाद फिर दूसरी तरफ भी कटाई शुरू हो गई। हाँ। और कुल मिला के इन्होंने 70-72 पेड़ काट दिए हैं। तो इसके रिगार्डिंग जब हम यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से मिले तो उनको एप्लीकेशन दी इसके बारे में आप कार्रवाई करो, तो वो कहते हैं जी ये एरिया जो हमारे विभाग में नहीं आता। फॉरेस्ट विभाग के पास गए थे एप्लीकेशन लेके, वो कहते हैं जी हमारे अंडर ये एरिया नहीं आता। तो और उसके बाद नगर पालिका में गए तो उनका टाल मटोल वाली नीति थी। कोई कहता जी हमारे उसमें नहीं आता, नगर पालिका कह रहे हमारे अंडर नहीं आता। तो हम एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते ये गुहार लगाते हैं प्रशासन से कि जो ये अवैध कटाई की गई है, और अवैध कटाई आसपास के लोगों ने ही करवाई है, ना कि कोई बाहर से नहीं आया। उन्होंने ये कटाई करवाई है। और इसके अलावा उनका ये कहना है कि हमने परमिशन ले रखी है, जबकि ऐसी कोई भी परमिशन उसको किसी प्रशासन ने नहीं दी पेवा में। अच्छा, जो ये काट रहे थे वो ये बोल रहे थे कि परमिशन ली हुई है। हाँ। और इसके लिए अगर प्रशासन चाहे तो इसकी थोड़ी सी वीडियो अपडेट सीसीटीवी के फुटेज लेके कार्रवाई कर सकता है कि ये कार्रवाई किसने की है कटाई की। क्योंकि कटाने के बाद जो कम से कम 8 या 10 ट्राली लकड़ी यहाँ से गई है, चोरी हुई है या कुछ भी है, ये प्रशासन पता लगाए। लेकिन यहाँ से लकड़ी तो गई है, पर्यावरण का भी नुकसान हुआ है। कुछ लकड़ी छोड़ भी गए हैं ये तो जब इसलिए छोड़ गए, जब हमने प्रशासन के पास गए तो उन्होंने कहा भी हम कुछ कार्रवाई करते हैं। हाँ। इसके रिगार्डिंग एक पुलिस वाला पुलिस स्टेशन से यहाँ आया था। हाँ। पुलिस वाले को देख के वो जो लकड़ी लोडिंग कर रहे थे वो भाग गए। उसके बाद ये बची लकड़ी जो आपने अभी देखी है ये यहाँ पड़ी हुई है, और हम चाहते हैं कि प्रशासन इसकी जिम्मेवारी लेके इस पर कार्रवाई करे कि ये अवैध कार्रवाई किसने करवाई है।